सर आपको मैं ये घर नहीं बेच सकती। आपके इस घर की असली कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर बात पैसों की नहीं है। ये घर मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से बनवाया था और उनके गुजर जाने के बाद उनकी आखिरी निशानी के तौर पर मेरे पास सिर्फ ये घर ही है। अगर आप कहें तो मैं अपने अपार्टमेंट में एक बड़ा सा फ्लैट भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। सर मुझे बड़ा फ्लैट नहीं चाहिए। मैं अपने इस छोटे से घर में बहुत खुश हूँ। श्रद्धा जी, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ और एक अच्छी खासी ऑफर भी दे रहा हूँ आपको। आप फिर से एक बार सोच लीजिए। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये घर नहीं बेचना है। तो ठीक है, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। नमस्ते। जी बताइए। ये प्रॉपर्टी आपको 10 दिन के अंदर खाली करनी होगी। क्या? ये रहा आपका नोटिस। अब से प्रॉपर्टी चौधरी कॉर्पोरेशन की है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी इजाजत के बिना आप मुझसे मेरा घर कैसे छीन सकते हैं? देखिए वो सब मुझे नहीं मालूम। आपकी प्रॉपर्टी का मुआवजा आपको मिल जाएगा, तो 10 दिन के अंदर खाली कर दीजिएगा। अरे पर आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो। नोटिस तो तुम्हें अब तक मिल ही चुका होगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझसे मेरा घर मत छीनिए। ये सब तो तुम्हें मुझे मना करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे सर आप पर हेलो हेलो। स्पर्श, ये घड़ी किसी अच्छी सी दुकान से रिपेयर करवा लेना। और हाँ, इसे संभाल के रखना ज़रा, तुम्हारे दादू की दी हुई गिफ्ट है मुझे। ठीक है। वैसे भी मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम बिना पूछे अंदर कैसे आई? सर आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? ये नोटिस जो आपने मुझे भिजवाया है। जब उस दिन मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, उस दिन तो तुम्हें मेरी बात समझ में आई नहीं। अब भुगतो। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है सर। देखो ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत समझ में आती है, जो उस दिन तुम बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर मैंने अपने दिमाग से काम लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। चुपचाप वो जगह खाली कर दो और अपने पैसे मुझसे लेके जाओ, वरना जो मिल रहा है ना तुम्हें पैसे, वो भी नहीं मिलेंगे। सर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। आप अपना अपार्टमेंट कहीं और बना लीजिए, पर प्लीज मेरा घर मुझसे मत छीनिए सर। देखो ये तुम अपनी नौटंकी बंद करो। मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगा। अब तुम निकलो यहाँ से। सर प्लीज मेरी मजबूरी समझिए सर। अब तुम जाओगी या सिक्योरिटी को बुला के धक्के मार के यहाँ से निकलाऊं, है ना? स्पर्श, वो तुम्हें घड़ी दी थी, उसका क्या हुआ? पापा वो घड़ी तो मैंने बेच दी। बेच दी? लेकिन क्यों? पापा आपको बताया था ना, मैं आज फ्रेंड्स के साथ गया था बाहर, तो हम एक एंटीक शॉप पे गए थे। वहाँ के ओनर ने घड़ी देखी और बोला कि ये तो 1 लाख रुपए की घड़ी है, लिमिटेड एडिशन। तो 1 लाख रुपए तो मैंने बेच दी। तो मुझसे पूछा क्यों नहीं? पापा उस 2 कौड़ी की घड़ी के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे थे, क्या पूछता मैं। स्पर्श, बात नई पुरानी या पैसों की नहीं है। मुझे नई घड़ी नहीं चाहिए, मुझे वही घड़ी चाहिए। अरे पापा ऐसा क्या है उस घड़ी में, मैं आपको नई घड़ी ला के दे दूंगा ना। वो मेरी सबसे पहली घड़ी थी। तुम्हारे दादा ने मेरे बचपन में ही मुझे गिफ्ट की थी। तब से लेकर आज तक उसे संभाल के रखा है मैंने। मेरे पापा की आखिरी निशानी है वो। मेरे इमोशंस जुड़े हैं बेटा उसके साथ। तूने कहाँ बेची है बता, मैं लेके आता हूँ। पापा क्या इमोशन जुड़े हुए हैं, आप छोड़ो ना इमोशंस वगैरह। 1 लाख रुपए मिले हैं उस घड़ी के लिए। अरे तो 1 लाख रुपए में अपने बाप और दादा के इमोशंस बेच देगा क्या? बहुत खराब लग रहा है ना पापा आपको, लेकिन आपने भी तो श्रद्धा के साथ यही किया था। तो कहना क्या चाहता है? उस दिन जब श्रद्धा आपके ऑफिस आई थी और आपने उसे भगा दिया था, मैंने बाहर जाके उससे बात की थी। फिर मुझे पता चला कि किस तरीके से आपने उसके माँ बाप की आखिरी निशानी उससे छीन ली। श्रद्धा के भी इमोशंस उस घर के साथ जुड़े हुए थे। उसके लिए भी उस घर की वैल्यू पैसों से कई ज्यादा थी। लेकिन आपने क्या किया, अपनी पावर्स और पैसों का गलत इस्तेमाल करके उसके इमोशंस को खरीदने की कोशिश की। आपके लिए बस वो एक प्रॉपर्टी है, लेकिन श्रद्धा के लिए वो सब कुछ थे। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा बेटा, लेकिन मैं तेरी बात समझ गया बेटा। मुझे माफ कर दे स्पर्श।
मैं कल ही उसके रिमूवल ऑर्डर कैंसिल करवाता हूँ बेटा। पापा माफ़ी मुझसे नहीं, श्रद्धा से मांगिए। और आपकी घड़ी मैंने बेची नहीं है, वो मैंने बनवा दी थी और आपके अलमीरा में संभाल के रख दी। सर आप? श्रद्धा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब बात करने को क्या रह गया है सर? मेरा घर, मेरा सब कुछ तो छीन लिया आपने मुझसे। श्रद्धा, अब तुम्हें अपना घर खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब सर? मतलब अब मैं तुम्हारा घर नहीं खरीद रहा हूँ श्रद्धा, और कोर्ट में भी तुम्हारा रिमूवल ऑर्डर्स कैंसिल करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ। तुम्हें जल्दी नोटिस मिल जाएगा। सर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? या ये आपका कोई नया खेल तो नहीं है ना सर? नहीं श्रद्धा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना श्रद्धा। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कितना कीमती है श्रद्धा, मुझे माफ़ कर देना श्रद्धा। आपको पता है मैं 2 दिन से सोई नहीं सर, ये सोच सोच के कि मैं अपने घर से दूर कैसे रहूंगी, अपने माँ बाप की यादों से कैसे दूर रहूंगी। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं आपसे, लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूँ कि कभी भी अपनी पावर और अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। कोई बात नहीं सर, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी